कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग क्या होंगे, बेहतरीन इंसान बन रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। आप लोग सोच रहे हैं कि आज मेरा टीचर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या करिएगा दोस्तों, मुस्कुराहट ही जिंदगी है। कहा था जिंदगी एक झरना है और मस्ती उसका क्या है, पानी है। आप इस पानी में डुबकी लगाइए दोस्तों। चलते हैं हम लोग मस्ती के सफर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले दोस्तों शॉर्ट में रिवीजन कराता हूँ क्या कि डायपोल एक्चुअली क्या हो रहा होता है। मैंने आपको बताया हूँ दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हो रहे होते हैं दोस्तों, लेकिन नेचर में क्या हो रहे होते हैं, अपोजिट हो रहे होते हैं। जब वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होते हैं तो क्रिएट क्या कर रहे होते हैं बच्चों, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं। वही सिस्टम क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल हो रहे होते हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को मैंने कैसे मेजर करने सिखाया हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से, जिसको पी वेक्टर बोलते थे, और क्यू इनटू क्या होता था मैग्नीट्यूड बच्चों। क्या इनमें से कोई एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू से क्या होता था, चार्ज होता था, और इसके बीच क्या हो रहा था, एक सेपरेशन हो रहा था बच्चों। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड आ गया किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स का। बट डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कुछ तो कहो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। बच्चों आज का जो टॉपिक है मैं डायरेक्ट वहां शिफ्ट होने जा रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के 3 केसेस हो रहे होते हैं। कितने केसेस? लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल पे 3 केसेस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि उन तीनों केसेस कौन कौन हो रहे होते हैं। क्या ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एक्सिस हो रहा होता है बच्चों, जिसे मैं क्या कहूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैसा एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा क्या हो रहा होगा इसके सेंटर से, एक वर्टिकल एक्सिस हो रहा होगा, वर्टिकल एक्सिस हो रहा होगा। तो इन्हें एक टेक्निकल वर्ड्स नाम दिए गए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, की वर्ड है पूरे के पूरे जो है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के जब बोला जाएगा एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ये सारे टेक्निकल्स वर्ड जो है इस्तेमाल करे जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जब चार्ज होगा तब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। दूसरा एंड ऑन पोजीशन पे आपको कह देगा तब आप जो है ना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पर। तीसरा एक्सियल पोजीशन पे आपको कह देगा। तो तीनों का डेरिवेशन बच्चों क्या हो रहा होता है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा होता है। साथ ही साथ जब आप बात कर रहे होंगे वर्टिकल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लाई कर रहा है लाइक दिस, तो उस पॉइंट के लिए एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन बच्चों से क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक वर्ड लेकिन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं इक्वेटोरियल्स के अलावा भी, वो क्या हो रहे होते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन या फिर वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। इन सारे सेंस में जो है यदि बात करा जा रहा हो तो आपको समझना है कि चार्ज कहाँ है, वर्टिकल एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसके अलावा बच्चों या तो हॉरिजॉन्टल पे चार्ज होगा तो मैं इस तरह के सेंस में चलूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, या फिर मैं बात करूंगा इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉडर पोजीशन या फिर वर्टिकल पोजीशन। इसके अलावा चार्ज यदि कहीं पर भी हो सकता है स्पेस में, कहीं पर भी इस एक्सिस और इस एक्सिस को छोड़ के कहीं पर भी यदि चार्ज है इस 4 क्वाड्रेंट में, तो मैं उसे कहूंगा एनी पोजीशन ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम के एनी पोजीशन वाली बातें हो रही होगी। तो हम लोग बिना समय को गवाए एक एक पोजीशन पर क्या कर रहे होते हैं, करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग फर्स्ट केस को डील करना जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल कंडीशन में बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर किसका, फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और वी कैन से एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। दोस्तों अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि क्या हो रहा होगा,
क्या एक सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, मीन्स एक माइनस क्यू चार्ज होंगे और एक कैसे होंगे प्लस चार्ज होंगे। कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा, 2l डिस्टेंस पर। मैं बात करता हूँ इस डायपोल के सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से बच्चों r डिस्टेंस पर कोई एक एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है, लाइक पॉइंट P पॉइंट पर आपको इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल, मान लेते हैं कि वो किससे रिपेल कर रहा होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू क्या पॉजिटिव चार्ज। इसके वजह से कितना होगा बच्चों, मान लिया मैंने कितना E2 लेट कर लिया हूँ। तो क्या इस सिस्टम का इनेट लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इनेट। इनेट क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस क्या होगा बच्चों, E2 होगा। लेकिन क्या अब इससे भी मुझे क्या चाहिए होगा, एक सेपरेटेड डिस्टेंस चाहिए होगा। आप जरा बताओ, क्या ये L है, क्या ये भी L है, क्योंकि टोटल कितना है 2L है, जहां से यहाँ तक कितना है R है, तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, R माइनस L, R माइनस L। तो क्या आप नेगेटिव वाले से भी एक डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना है R है, यहाँ से यहाँ तक कितना है R है, और ये कितना है L है, तो ये कितना होगा R प्लस L होगा बच्चों। यदि आपको ये डिस्टेंस समझ में आती है तो आपके लिए डेरिवेशन कुछ नहीं रह जाता है। आपको सिंपल से मैं आपको डेरिवेशन कर दे रहा हूँ, केवल मैथमेटिकल एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। चलते हैं दोस्तों को समझाता हूँ। क्या ई नेट की बातें कर रहा हूँ, ई का वैल्यू क्या हो रहा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के क्यू अपॉन अगेन आर स्क्वायर, लेकिन क्या आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। कुछ कॉमन नजर आ रहे होंगे आपको, के क्यू, तो आर माइनस एल का क्या, के क्यू दोनों में था बच्चों, मैंने निकाल लिया, तो आर माइनस एल का क्या होगा होल स्क्वायर, यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा तो एकदम लगेगा सुना सुनाया हुआ गाना है बच्चों। तो क्या मैं इसे गुनगुना दूं, बिल्कुल। कैसे गुनगुना दिया जाए, क्या आप देखे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे जा रहा है, तो फिर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू कितना आर प्लस एल दोनों का होल स्क्वायर। ऐसे सिचुएशन में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये मीन्स आर प्लस एल का क्या बचेगा होल स्क्वायर, माइनस आर माइनस कितना बच्चों एल का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। क्या ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल। क्या सिंपल एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन चल रहा है, हाँ। लेकिन क्या आप जरा यहाँ सोचो, क्या एक बार जोड़ो एक बार घटाओ के फॉर्मेट पर है, बिल्कुल। क्या मैं इसे दोनों के पावर को मिटा करके ऐसे भी लिख सकता था, हाँ। लेकिन क्या ये जोड़ो और घटाओ है, मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस क्या है एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है बच्चों होल स्क्वायर है। ऊपर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL होगा, यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर बचना क्या है, बचना क्या है जल्दी से बताओ, 4RL बचना है। लेकिन बच्चों आप एक बात ध्यान रखेंगे कि दोनों के बीच जो चार्ज हो रहे होते हैं Q व माइनस Q और Q बहुत ही कम होते हैं, इसलिए एक फंक्शन हमेशा ध्यान में रखना है कि R जो है मच मच ग्रेटर देन क्या हो रहे होते हैं L हो रहे होते हैं। ऐसे कंडीशन में R स्क्वायर के कंपेरिजन में L स्क्वायर को क्या किए जा सकते हैं नेगलेक्ट करे जा सकते हैं, वही फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है के क्यू, यहाँ 4RL डिवाइडेड बाय कितना हो रहा होगा आर क्यू दोस्तों यार आर फोर हो रहा होगा, बट ये आर और ये आर कट के कितना हो रहा होगा आर क्यूब हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करेगा, क्यू क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2L 4L को। आप एक चीज देखिएगा Q इंटू 2L क्या बन रहा होगा, P बन रहा होगा। याद करिए P बराबर मीन्स डायपोल मोमेंट बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K 2P by RQ, most important result due to electric field intensity of the electric dipole at axial position। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन पर कितना हो रहा होता है K 2P by RQ हो रहा होता है। इसको आइडियल फॉर्म में ऐसे लिखे जा रहे होते हैं 2KP by RQ। कितने लिखे जा रहे होते हैं
टू के पी बाय आर क्यूब के फॉर्म पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से सीबीएसई में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंसेप्ट बच्चों आपके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। तब तक इसे आप नोट डाउन करें। ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन के अलावा हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दूसरा केस नंबर टू क्या है केस नंबर 2 बच्चों, मैंने आपको बताया हूँ वो क्या था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। केस नंबर दूसरा एट इक्वेटोरियल पोजीशन और वी कैन से ब्रॉड ऑन पोजीशन और वी कैन से वर्टिकल पोजीशन। ये तीनों टॉपिक से बच्चों क्या किए जा सकते हैं, सेम सवाल सेम टॉपिक्स डिजाइन किए जा सकते हैं, लेकिन वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में बात करना जा रहा हूँ तो क्या आपके पास डायपोल होना चाहिए, हाँ, तो ले लिया मैंने क्या, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या एक नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, कितने डिस्टेंस पे, 2l डिस्टेंस पे, तो क्या ये l होगा, ये भी क्या होगा l। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। अब बताओ बच्चों, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा, नीचे होगा, क्या अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके वजह से क्या हो रहा होगा बच्चों, वो ऊपर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू सेम होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये r है ये l है, डिस्टेंस कितना होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट में, किसमें होगा, रूट में होगा बच्चों। तो क्या इसे मैं E1 कहूँ, ये भी क्या कहूँ, E कहूँ, E और E, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखते हैं कितना होगा। क्या जानते हैं हम लोग, K जानते हैं, Q जानते हैं, अपॉन R स्क्वायर, कितना डिस्टेंस r स्क्वायर बच्चों, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट में का होल स्क्वायर, तो क्या रूट यहाँ से हट जाएगा, तो कितना होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा बच्चों। क्या यही E होगा, हाँ, लेकिन क्या दोनों वेक्टर है, हाँ, तो क्या एंगल पर है, बिल्कुल, तो क्या रेजुलेशन चाहिए, हाँ, तो मैं इसे थीटा जूम कर लेता हूँ, तो ये भी क्या होगा थीटा, जब आपने इसे थीटा बनाया तो ये भी क्या होगा थीटा, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, थीटा हो रहे हैं, तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएंगे, उसके साथ वर्टिकल के साथ क्या बन रहा होगा बच्चों, थीटा बन रहा होगा। तो कैसे रिजॉल्व किया जाए इसका, जब आप रेजुलेशन करेंगे तो क्या हो रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ई का साइन कंपोनेंट होगा बच्चों, क्योंकि किसके साथ थीटा बना रहा है, इसके साथ, जिसके साथ थीटा वो कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए E1 cos थीटा, और ये क्या होगा E1 साइन, क्या इसका भी रिलेशन होगा, हाँ, तो इसका भी क्या होगा, एक वर्टिकल होगा E1 साइन थीटा, और इसका फिर से एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कितना होगा E1 cos थीटा। तो क्या देख रहे हैं, दोनों क्या, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे वर्टिकल वाला, हाँ, तो बचेगा कौन सा, ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल वाला बच रहा है। तो कैसे किया जाए ई नेट, क्या आपको पता होना चाहिए, ई नेट का वैल्यू इस खास फंक्शन के लिए लिखाएगा E1 cos थीटा, लेकिन क्या ये दो गो फैक्टर है, बिल्कुल, तो 2 E1 cos थीटा, 2 E1 का वैल्यू K Q R स्क्वायर प्लस कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बच्चों, यहाँ लिखना चाहिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ K Q अपॉन R स्क्वायर हो रहे होते हैं, लेकिन क्या बात हो रही है किसका बच्चों, cos थीटा का भी। इस ट्रायंगल में आप cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे, क्या जानते हैं cos थीटा के लिए, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ ये थीटा है, ये क्या है L है, ये R है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में है, तो cos थीटा कितना रहता है, D बाय H हो रहे होते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब क्या, L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर किस में जा रहा होगा, रूट्स में जा रहे होंगे, तो यहाँ क्या रख दिया जाए, cos थीटा का फंक्शन कितना, L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, K हो रहा है,
ऐसे लिखना चाहिए बच्चों, के लिखना चाहिए, क्यू लिखना चाहिए, और एल को क्या लिखना चाहिए 2l। यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। क्यों होगा 3/2, जरा सोचो तो। क्या यहाँ पावर 1 है, क्या यहाँ पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितने होते हैं 3/2। आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, वो क्या है, क्या आर मच मच ग्रेटर देन क्या हो रहे होते हैं एल। तो क्या आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं। जब आप उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या ये फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, एल स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसलिए ई नेट का फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों, ई नेट का फंक्शन क्या आ रहा है, क्या के क्यू 2l को पी लिखा जा सकता है, हाँ तो के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा आर क्यू। क्या जाना पहचाना रिजल्ट लग रहा है, थोड़ा सा जाना पहचाना रिजल्ट लग रहा है। कैसा रिजल्ट, अभी अभी मैंने आपके लिए निकाल के दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन पे। वो क्या था, ई एक्सियल को यदि आप याद करते हैं तो पता चलेगा 2kp/r³ था। लेकिन ये क्या है, ई परपेंडिकुलर चल रहा है बच्चों, क्या चल रहा है, इसलिए लिखेंगे 2 इंटू ई परपेंडिकुलर। 2 इंटू क्या, ई एक्सियल कितने हो रहे होते हैं, ई इंटू 2 परपेंडिकुलर। बट यदि आपसे पूछा जाए ई इंटू ई परपेंडिकुलर कितने हो रहे होंगे, तो ई एक्सियल डिवाइडेड बाय क्या हो रहे होंगे 2 होंगे बच्चों। आपको मैं अपने शब्द में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वर्टिकल एक्सिस पर में क्या रिलेशन है। वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हाफ हो जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो वैल्यू हो रहे होते हैं वो वर्टिकल एक्सिस के कितने हो जा रहे होते हैं, दुगना हो जा रहे होते हैं। ये कंक्लूजन आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। के पी बाय आर क्यू किस पे हो रहे होते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर हो रहे होते हैं, और 2kp बाय क्या आर क्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो रहे होते हैं। यदि ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से जो है ना क्या कर पाएंगे, फार्मूला बेस्ड और डेरिवेशन जो बोर्ड में पूछे जा रहे होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो इन सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन ऑफ द सिस्टम, तो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पोजीशन ऑफ द सिस्टम। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के एक लास्ट कंडीशन एनी पोजीशन ऑफ सिस्टम पे। लेकिन एक चीज आपको दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कहां से कहां है इस कंडीशन में, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन ई नेट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन से हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन हो रहा होता है और ई नेट का जो डायरेक्शन हो रहा होता है दोनों बिल्कुल अपोजिट हो रहे होते हैं। कब बच्चों, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड कर रहे होते हैं तब। लेकिन जब एक्सियल पोजीशन पे फाइंड कर रहे होते हैं तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हो रहे होते हैं। आप वीडियो को देखिएगा आपको बातें समझ में आएगी। एक जो तीसरा केसेस बच जा रहा है वो भी मैं आपके सामने ड्राइव कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन ऑफ द सिस्टम, एट एनी पोजीशन ऑफ द सिस्टम। क्या हो रहा होगा बच्चों, आप जरा याद करो, क्या ये हमारा डायपोल था, 2l पे डिस्टेंस पे -q + q सेंटर ll, एनी पोजीशन क्या कहीं भी हो सकता है, हाँ। लेकिन क्या इसका एक पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होगा, मींस थीटा गिवन होगा और यहाँ का डिस्टेंस गिवन होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको दो रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए। एक ई एक्सियल आपको याद होना चाहिए, वो कितना था 2kp/r³, 2kp/r³, और ई परपेंडिकुलर कितना था बच्चों kp/r³ से चल रहा था फंक्शन। यदि ये दोनों याद है तब जो आप इसका डेरिवेशन जो है यूं बना जाएंगे, देखिएगा कैसे। क्या आप डायपोल को जानते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, एज्यूम कर लीजिए कि वो क्या है हमारे लिए पी वेक्टर है। डायपोल को एज्यूम क्या मैं रिजॉल्व कर दूंगा बच्चों, तो यदि आप डायपोल को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टूटेगा और एक कैसे कंपोनेंट में टूट जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में टूट जाएगा।
कैसे कंपोनेंट में, वर्टिकल तो ये हो जाए, जो थीटा से सर्कल बनाता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या लिखा जाए, फी कॉस थीटा। इसको क्या लिखा जाएगा, फी साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा, फी कॉस थीटा बच्चों, लिखा जाएगा कि नहीं। हाँ, तो अब देखिएगा ये जो डायपोल का कंपोजिशन है, इसके लिए ये पॉइंट क्या हो जा रहा होता है, एक्सियल हो जा रहे होते हैं। तो इसके वजह से जो ई नेट की बातें करूंगा, मतलब E1 की जो बातें करूंगा, वो कितना होगा, के होगा बच्चों की 2K होगा, 2K पी, बट पी का वैल्यू कितना रखेंगे, कॉस थीटा, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। लेकिन जो यहाँ पर पी साइन थीटा जो आपने डायपोल को क्या करा है, रिजॉल्व किया है, उसके लिए ये पॉइंट्स क्या हो जा रहे होंगे, परपेंडिकुलर हो जा रहे होंगे बच्चों। इस लाइन पर ये लाइन क्या हो जा रहा होगा, परपेंडिकुलर हो जा रहे होंगे। लेकिन डायपोल का डायरेक्शन कैसे है, इधर है, तो क्या इसके एंटी पैरेलल्स होंगे, इसके डायरेक्शन E2 के डायरेक्शन कितना होगा, के पी, बट पी का वैल्यू कितना होगा वर्टिकल में, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब हो रहा होगा। बस बच्चों, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे काम कर रहे होते हैं तो आप नेट कैसे निकालते हैं, क्या दोनों को रूट में लेके स्क्वायर करके जोड़ के क्या रूट ले लेते हैं, क्या वही नेट हो जाता है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग बस इसका नेट निकाल लेते हैं, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा एक डेरिवेशन। क्या जानते हैं ई नेट के लिए आप, रूट अंडर E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर। लेकिन बच्चों होता क्या है, E1 इंटू E2 कॉस थीटा होते हैं, लेकिन संयोग से यहाँ कितना आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बचता क्या है, रूट अंडर E1 का स्क्वायर। E1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 2K पी कॉस थीटा बार क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2K पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का क्या, होल स्क्वायर, फिर प्लस E2 कितना है, के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। आप देखिए कुछ कॉमन है, के पी आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो क्या किया जाए, के पी आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कितना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना होगा, क्या ये ओनली साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल। तो क्या रूट से बाहर आ जाएगा, के पी बाय आर क्यूब रूट से बाहर, तो यहाँ कितने होंगे, 4 को लिख सकता हूँ क्या, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लगता है इससे आप जानते हैं क्या, इसकी दोस्ती आपके साथ 10th में हुआ था। ये क्या कहता है आपको, अरे मैं तो चुन्नू हूँ, मतलब मैं तो 1 हूँ, कितना, के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर कितना, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस रिजल्ट से आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के किसी भी पोजीशन पर क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं आपको खेल के दिखाता हूँ कैसे कर पाएंगे आप दोस्तों। क्या जानते हैं आप, ई एनी पोजीशन के लिए डेरिवेशन क्या हो चुका है आपका, क्या हो चुका है, के पी आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप जरा बताओ, डायपोल जब एक्सियल पे बात कर रहे होंगे, किस पे बात कर रहे होंगे बच्चों, -+2l। आप सोचिए यहाँ पे कोई पॉइंट है तो क्या एक्सियल पे होगा, तो इसमें एंगल थीटा कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा बच्चों, 0। तो 0 रख के देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या के होगा, आर क्यूब होगा। बात कर रहा हूँ ये एक्सियल के लिए, किसके लिए, एक्सियल। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 cos 0 का होगा वैल्यू कितना बच्चों, 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे भी तो कितना होगा, 1, फिर +1। तो क्या ये 4 है, 4 का रूट लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2K पी बाय कितना, आर क्यूब। क्या यही आपने देखा था, बिल्कुल आपने यही देखा था। चेक करता हूं मैं कि मेरा डेरिवेशन बिल्कुल सही हुआ है या नहीं। आप कर सकते हैं इक्वेटोरियल पे, यदि आप इक्वेटोरियल पे बातें करेंगे तो क्या पॉइंट यहाँ होगा, तो थीटा इस कंडीशन में इस एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा, 90। तो आप देखिए 90 रख के क्या ई परपेंडिकुलर से डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर कॉस 90 का वैल्यू कितना हो रहा होता है, 0 + 1। तो क्या 0 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 रूट से निकलेगा 1 ही होगा। तो के पी बाय कितना होगा, आर क्यूब होगा। क्या ई परपेंडिकुलर के रिजल्ट यही थे,
बिल्कुल। तो आपके पास 3 फार्मूलाज आ गए हैं। पहला ई परपेंडिकुलर के पी वाई आर क्यू। ई आपके लिए एक्सियल के लिए भी एक फार्मूला चुका है 2 के पी वाई कितना बच्चों आर क्यू। और ई एनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो रखेंगे के पी वाई आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बच्चों आप यदि याद रखते हैं तो आज के सेशन का आप एक जबरदस्त श्रोता होते हैं और आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल पर। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और मैं आपको बताता हूँ इसके बाद लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एक टफ से टफ प्रॉब्लम का एक सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप तब तक वीडियो को एंजॉय करिए।